जय हिंद दोस्तों। तो झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए आज के इस वीडियो में हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 40। टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें रहेंगे फ्रेंड्स 20। आपका परीक्षा तिथि है 12/4/2026। 9 तारीख से एडमिट कार्ड जारी होने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास हम लोग और सारे प्रश्नों का आंसर जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो जनरल साइंस का जो पेपर है इसमें आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, सभी से जो है प्रश्न मिक्स रहेंगे। पहला सवाल यहाँ पे बायोलॉजी से आपका आ जाता है। एक तरह से कहिए तो पहला सवाल में देखिए क्या लिख रहा है कि आँख में प्रकाश की मात्रा के प्रवेश करने को नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है किसके द्वारा। ठीक है, पुतली है, कॉर्निया है, नेत्र गोलक है या फिर रेटिना है, किसके द्वारा इसको जो है विनियमित किया जा सकता है, मतलब एक तरह से कहिए तो कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं। तो इसका क्या आंसर आप लोग करेंगे? इसका आंसर हम लोग करेंगे आपका ऑप्शन सी, नेत्र गोलक। ठीक है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को एक प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चमकदार या फिर मंद प्रकाश की प्रतिक्रिया में पुतली का आकार बदल जाता है ना। जब भी जो है मान के चलिए बहुत ज़्यादा चमकदार आपका लाइट आँख के ऊपर पड़ता है तो पुतली हम लोग क्या है ऑटोमेटिक दब जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ मान के चलिए मंद प्रकाश वाला रहेगा, कम लाइट वाला रहेगा, तो हम लोग का आँख नॉर्मली काम करता है ना। तो इसकी प्रतिक्रिया जो है पुतली के आकार के ऊपर जो है बदल जाता है और यह जो है परितारिका की मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर के नेत्र गोलक आप इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला सवाल जो आपका है 92 नंबर, हमारे शरीर की कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप में मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? 92 का आपको आंसर करना है श्वेत रक्त कणिकाएं, माने कि वाइट ब्लड सेल। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं जो है यहाँ पे जानते हैं कणिकाएं नहीं, यहाँ पे कोशिकाएं होना चाहिए, है कि नहीं। श्वेत रक्त कोशिकाएं या फिर कहिए तो इसको यही सब समझ लीजिए कि हमारे शरीर की कौन सी जो है कोशिका को लोकप्रिय रूप में मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है, तो श्वेत रक्त कोशिका माने कि व्हाइट ब्लड सेल को, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है 93 नंबर, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अग्निशमन का मतलब समझ गए, कहीं पर भी जो आग लगती है, गाड़ी जाती है आग बुझाने के लिए, मूवी में आप देखे होंगे, चाहे रियल लाइफ में आप देखे होंगे बहुत बार, है कि नहीं। तो अग्निशमन के लिए जो है हम इसका जो है कौन सी चीज़ का जो है प्रयोग करते हैं, क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका? तो देखिए 93 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग प्रयोग करते हैं। 93 ऑप्शन सी इसका आंसर आप लोग करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 94 में क्या पूछ रहा है कि क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्टज का जो है रासायनिक नाम क्या है? 94 का आंसर आप करिएगा सोडियम सिलिकेट। क्वार्टज जो है सिलिकॉन का एक भाग और ऑक्सीजन की दो भागों में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ना, और इसका जो है एक यौगिक से ये बना हुआ होता है, समझे। तो क्वार्टज का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, सवाल क्या है कि लेप्टोस्पाइरोसी एक रोग है जो निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है, फिर किसके द्वारा होता है ना। ये जो बीमारी है ये किसके द्वारा जो है लेप्टोस्पाइरोसी जो है किसके द्वारा फैलता है? आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए विषाणु से भी नहीं होगा, प्रोटोजोआ से भी नहीं होता है और कोक से भी नहीं होता है। लेप्टोस्पाइरोसिस जो है ये काकरसू के आकार में बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया के द्वारा जो है जीवाणु जनित रोग है ये, समझे। यहाँ पे विषाणु है लेकिन जीवाणु नहीं दिया है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो बीमारी है ये बैक्टीरिया से फैलता है, जो एक जीवाणु जनित रोग होता है, इसलिए इसमें से कोई आंसर इसका नहीं होगा। अगला सवाल है 96 नंबर, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस एक बीमारी है ना, हेपेटाइटिस लीवर कह सकते हैं, है ना। इस अवस्था में जो है क्या होता है, किसको प्रभावित करता है? तो 96 का करेगा जिगर को। किसको प्रभावित करेगा? जिगर को करेगा। यह सामान्यतः जो है वायरल संक्रमण के कारण से होता है और हेपेटाइटिस के अन्य कारणों में अल्कोहल का अधिक प्रयोग हो जाएगा या फिर किसी निश्चित प्रकार की चिकित्सा, जीव विष, अन्य संक्रमण, स्वतः असंक्रमण रोगों वगैरह के वजह से यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करना है आपको? जिगर को प्रभावित करता है। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 97 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? 97 का आंसर करेंगे आप लोग ये, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु प्रत्यावर्ती धारा उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? 98 का आंसर करिएगा यूरेनियम का। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया
जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 99। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है। 99 का करेंगे हम लोग प्रस्फुरन गणक के द्वारा कि कोई भी जो है पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि हम लोग प्रस्फुरन गणक के द्वारा से करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 100 में क्या लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, इसमें से एक गलत है। इसी चीज़ को हम लोगों को छांटना है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि आइसोबार जो है वायुदाब, इसका संबंध आइसोबार का जो वायुदाब से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन आपका आइसोहाइट है ना, आइसोहाइट है जिसका ऊंचाई से संबंधित है, ये भी सही आपका है। उसके बाद है आइसो हेलाइन जो बर्फ वर्षा लिखा हुआ है, जबकि यही आपका गलत है। आइसो हेलाइन जो है समुद्र में समान लवणता वाले स्थानों की मिलान रेखा को प्रदर्शित करता है, समझे, लेकिन यहाँ पे बर्फ वर्षा दे दिया गया है, इसलिए पॉइंट गलत है। और आइसोबाथ गहराई से संबंधित ये आपका सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, आइसो हेलाइन। ये क्या करता है आइसो हेलाइन कि समुद्र में समान लवणता वाले स्थानों को मिलान रेखा से प्रदर्शित करता है, समझे। तो यही आपको आंसर करना है। 101 नंबर है अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी 4 ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, इसमें से 4 ऑप्शन में से एक आपका गलत है, यही हम लोगों को छांटना है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या है, पायरिन। पायरिन जो है अग्निशामक में बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका दिया है सल्फर डाइऑक्साइड जो अम्ल वर्षा है, ये भी आपका सही है। तीसरा आपका दिया है फ्रेऑन जो प्रतिशत है, ये भी आपका सही है। चौथा आपका दिया है फ्लोरीन जो फ्लोरीन युक्त बहुलक, ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका जो है गलत है ना। फ्लोरीन कार्बन का बहुत ही उपयोगी अपरूप होता है। इसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से षष्ठफलकार और पंचभुजाकार के रूप में जुड़कर एक पिंजरा की रचना करते हैं, जिसे C60 द्वारा निरूपित करते हैं। यह रासायनिक रूप से अस्थायी और अक्रियाशील होते हैं, इसीलिए 101 नंबर का डी जो है यहाँ पे गलत है, ठीक है, सुमेलित ये नहीं है। 102 नंबर का सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक RDS का अन्य नाम है। RDX का एक अन्य नाम जो है इसका क्या मैच करता है, कौन सा आंसर मैच करेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा साइक्लोनाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक RDS का अन्य नाम है, तो साइक्लोनाइट इसका आंसर आप लोग करिएगा 102 नंबर का ऑप्शन डी। उसके बाद 103 नंबर सवाल है निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। शांति कारक औषधि के रूप में किसको प्रयोग में लाया जाता है, आंसर करिएगा पोटेशियम ब्रोमाइड का, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड को एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या फिर जाता है। अधिकांश उपयोगकर्ता इस दवा का प्रयोग मिर्गी के उपचार करने के लिए करते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा से सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। 104 नंबर का आंसर करिएगा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट आमतौर पर मिट्टी के उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और उत्पादक अमोनियम सल्फेट को मुख्य रूप से वहां लागू करते हैं जहां उन्हें बढ़ते पौधों की पोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरक N और S की आवश्यकता होती है। अमोनियम सल्फेट उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल को छोड़ता है, तो आंसर करेंगे अमोनियम सल्फेट। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 कथन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है। पहले दो तो दिया था कि नहीं है, इसमें दे रहा है 4 में से कौन सा एक सुमेलित है, हम लोगों को यही छांटना है, ठीक है। तो 105 का आंसर यदि देखेंगे सभी को पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर क्या कर पाएंगे, इसका आंसर जो आप कर पाएंगे वो आप देखेंगे जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष, यही आपका सुमेलित है, बाकी आपका सब गलत है ना। जिंक फॉस्फाइड जो है ये चूहे का विष एक तरह से कह सकते हैं, ये आपका सही है, बाकी सब गलत है, समझे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 106 नंबर इंसुलिन से रिलेटेड आपका सवाल है। 106 नंबर इंसुलिन से रिलेटेड सवाल है कि इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। प्रश्न संख्या 106, आंसर करिएगा जस्ता। इंसुलिन शरीर में हेक्सामर के रूप में भंडारित होता है, जबकि इसका सक्रिय रूप एक जो है मोनोमर होता है, जिसमें इसमें जो है जस्ता उपस्थित होता है। आंसर क्या कर दीजिएगा, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है, जस्ता इसका आंसर हो जाएगा। 107 नंबर सवाल है DPT का टीका निम्नलिखित में से किसके काम में नहीं आता है। 107 नंबर आंसर करिएगा पोलियो में ये काम नहीं आता है। DPT का टीका पोलियो के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं विकसित करती है। पोलियो से बचाव के लिए टीका का निर्माण साक ने किया था, जो पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट सेबिन ने किया था।
तो यहाँ पर DPT का टीका जो है पोलियो की रोकथाम में काम नहीं आता है। 108 नंबर सवाल है, डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है किसकी वजह से, क्या कारण इसमें होता है? आंसर करिएगा ऑप्शन ए, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। डाउन सिंड्रोम, जिसे ट्राइसेमी अकीस के नाम से भी जाना जाता है, एक अनुवांशिक बीमारी है जो गुणसूत्रों यानी कि जो क्रोमोजोम्स है की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। ये जो है क्रोमोजोम्स जो होते हैं अकीस की तीसरी प्रतिलिपि के सभी या फिर किसी भी हिस्से की उपस्थिति के कारण होता है डाउन सिंड्रोम, जो अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक बीमारी कहने का मतलब पुराना बीमारी, जन्मजात चलता है। निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी किसके कारण से होती है? 109 नंबर का आंसर करिएगा, ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। निद्रा रोग जो है ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ के कारण उत्पन्न होता है। इसमें लसिका ग्रंथियां बढ़ जाती है और शारीरिक तथा मानसिक निष्क्रियता उत्पन्न हो जाती है। यह प्रोटोजोआ सीसी मक्खी के शरीर में आश्रय लेता है, जिसके काटने से यह बीमारी होती है। फ्रेंड्स, इसमें एक सवाल कम है, 19 सवाल ही हम लोगों ने यहाँ पे देखा। प्रैक्टिस सेट नंबर 40 था। अगर यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।